तेनालीराम की कहानी बताते हैं। ये बीरबल की कहानी से जुड़ा हुआ है। एक समय की बात है, यही समय था दिसंबर और जनवरी माह का समय था। एक शर्त लगाया गया था, बताया राजा द्वारा कि जो इस कपकपाती ठंड में जो जल में रात भर अगर खड़ा रह जाए उसको महंगा इनाम दिया जाएगा। ऐसा घोषणा राज्य भर में कर दिया गया। तो घोषणा किया तो एक निर्धन गरीब ब्राह्मण जिसका नाम तेनालीराम था, बहुत गरीब था, उसको लगा कि कार्य अगर कर लेंगे तो यार अच्छा नहीं मिलेगा, जीवन जो शेष जीवन बचा हुआ है वो सुखमय कटेगा। वैसे कई व्यक्ति होते हैं, सभी शर्त लगाते हैं, एक एक करके सब प्रयास करते हैं, कई व्यक्ति भाग लेता है, भाग लेने के बाद कोई सक्सेस नहीं करता है। जैसे सबका एक एक करके बारी राजा के द्वारा दे दिया जाता है, आज ये रहेगा, कल वो रहेगा, कल ये रहेगा। जो व्यक्ति रात में जाता था ठंड में खड़ा होता था, एवं प्रकार इसी तरह होता है, कोई सक्सेस नहीं होता है, रात भर कोई जल नहीं होता। तब अंत में बारी आया तेनालीराम का। जब बारी आया तो वो रात में रात भर खड़खड़ाता रहा जल में, लेकिन वो रात भर इसी तरह काटा। सुबह हुआ पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। कहा गया कि तेनालीराम को पूरा बड़ा कार्य कर दिया, कपकपाती ठंड में रात भर जल में रह गया, पूरा एरिया क्षेत्र राज दरबार राजा पूरा राजभर में चर्चा होने लगा। राज दरबार लगा, राज दरबार में सभी मंत्री सेना राजा तेनालीराम से पूछा गया, क्या तेनालीराम तुमने कैसे रात भर इसमें कपकपाती ठंड में रात भर खड़ा रहा जल में? तेनालीराम द्वारा बताया गया, मैं रात भर कड़ाके की ठंड में खड़ा ऐसे न पाया कि आपके राजमहल के सामने खिड़की से दीपक का प्रकाश से अपना ध्यान केंद्रित करके पूरा रात भर खड़ा रहा। उससे गर्माहट का महसूस हो रहा है। इस तरह हमने रात भर जल में ये बात सुन के राजा क्रोध हुआ, कहा ये सब था, तुमको रहना किसी बिना सहयोग अर्थात ना गर्म का कोई वस्तु हो, ना लाइट हो, ना प्रकाश हो, उसमें तुमको रहना। तुम्हारे द्वारा दिए गए वचन को तुमने झुटलाया है, उसके अनुसार नहीं किया, इसलिए तुमको मृत्यु दंड दूंगा। तेनालीराम बहुत डर जाता है। एक बात उस समय बीरबल भी राज दरबार में नहीं रहता था। बीरबल को बहुत दया आया तेनालीराम को, इसमें दया आया कोई व्यक्ति मतलब भूतर क्या कोसों दूर में चल के छोटा सा जीव को देख तो व्यक्ति गर्मी से महसूस करता है। उसको आश्चर्य लगा, दया भी लगा कि राजा का ये और बीरबल कुछ कहना नहीं चाहता था, वो चाहता था कुछ ऐसा प्रमाण करे कि राजा स्वयं कर सके। इसके लिए जैसे ही राजा का आदेश हुआ कि अगले एक सप्ताह के अंदर तेनालीराम को तो ये बहुत बड़ा सोच में पड़ गया बीरबल और सोचा कि तेनालीराम को न्याय कैसे दिलाया। तेनालीराम बहुत ही सत्यवादी और निष्ठावान और वो जो भी कहा सत्य कहा, और ये संभव नहीं था कि रात भर कोई भी एक छोटा सा इतना बड़ा ठंड में गुजारा कर। तो इसके प्रमाण के लिए बीरबल अगले ही दिन से राज दरबार जाना छोड़ दिया और राज दरबार जाना छोड़ दिया। इससे राजा को पता चला कि बीरबल नहीं आ रहा है राज दरबार में। कई मंत्री सेना को भेजा बीरबल के घर पे कि जाओ कहना कि राजा याद कर रहा है। कई राजा द्वारा कई मंत्री कई सैनिक को भेजा गया, परंतु इन्हीं की बात पर बीरबल राजा दरबार।
इसलिए नहीं आया क्योंकि बीरबल ना एक खिचड़ी बना रहा था। खिचड़ी बना रहा था, आप लोग ने कहानी सुने होंगे बीरबल का खिचड़ी, ये इसी से जुड़ा हुआ है, तेनालीराम से जुड़ा हुआ है। बीरबल 5 फीट ऊपर एक बांस को टांग देता है घड़ा में, जल दे दिया, उसमें जो सामग्री होता है खिचड़ी बनने का वो डाल देता है और नीचे आग लगा के वो खिचड़ी पका रहा होता है। जो भी सेना को भेजता था राजा मंत्री को देख के आशीष करता था और उसके द्वारा ये बताया जाता था कि राजा को बोल देना कि अभी बीरबल खिचड़ी बना रहा है, खिचड़ी बनने के बाद आएगा। एवं कई दिन से यही कहानी जब राजा सुन रहे थे तो राजा को लगा कि नहीं, एक दिन खुद स्वयं जाकर देखना चाहिए कि बीरबल किस प्रकार का खिचड़ी बना रहा है। जो सप्ताह हो गया है खिचड़ी नहीं बन पा रहा है। तब अपने सैनिक राजा अपने दलबल के साथ बीरबल के घर पहुंचता है तो देखता है कि लगभग 5 से 10 फीट ऊंचा बांस के दोनों साइड बांस बना के उसमें सामग्री को रस्सी से लटका दिया और नीचे आग दे रहा है। राजा देख के आश्चर्य किया और उसको हंसी भी आया और क्रोध भी आया। उसको लगा कि संभव कैसे है, 5 फीट ऊपर सामग्री को लटकाया गया और नीचे अग्नि को जलाया गया, तो इसे तो कभी नहीं पकेगा इसको। तब उससे बीरबल से बात करता है। बीरबल को कहता है राजा कि तुम क्या मूर्खता वाला काम कर रहे हो बीरबल, कैसे संभव हो सकता है 10 फीट नीचे तुम रखे हुए हो मटका और नीचे आग लगा रहे हो। समझने का तो महाराज हो जाएगा। जब वो तेनालीराम 100 किलोमीटर दूर एक दीपक प्रकाश से गर्मी प्राप्त कर सकता है और रात भर जल में रह सकता है, क्यों नहीं खिचड़ी बन पड़ा। ये ऐसे तरह उदाहरण देकर जब राजा को बताया गया तो राजा को ये एनालाइज हुआ, मानो मैं ये बात सत्य कर रहा है, संभव कैसे। जब 5 फीट दूरी पे रखा हुआ वस्तु अग्नि से जल नहीं सकता है तो 100 मीटर या 100 किलोमीटर की दूरी पे रखा एक छोटा सा दीप उसके प्रकाश से रात भर कैसे गर्मी प्राप्त। तो राजा को अपने निर्णय पर दुख हुआ और उनकी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन ही जो शर्त रखा था तेनालीराम को कि इच्छा को कर दिया जाएगा, घोषणा करता है उसका मृत्यु दंड को माफ करते हुए तो मन इच्छा रूप धन देता है और तेनालीराम अपने घर चला जाता है। ये हुआ ये तेनालीराम और बीरबल से जुड़ी हुई